शहर में सरकारी कीमत पर चीनी की तरसील की सूरत-ए-हाल नहायत अब तक किराना फरोशों के पास चीनी का दाना तक मौजूद नहीं। चीनी न होने पर भी किराना फरोश के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सदर लाहौर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन हाफिज मोहम्मद आरिफ को भी हिरासत में रखा गया। जिले इंतजामिया के नारेवा सलूक पर करियाना मर्चेंट सीख पा हो गए। करियाना फरोशों ने डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज का इंदिया दे दिया है। तो शहर में सरकारी कीमत पर चीनी की तरसील की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। करियाना फरोशों के पास चीनी का दाना तक मौजूद नहीं है। चीनी ना होने पर भी करियाना फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सदर लाहौर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन हाफिज मोहम्मद आरिफ को भी हिरासत में रखा गया, जबकि जिले इंतजामिया के नारेवा सलूक पर करियाना मर्चेंट सीख पा हो गए और करियाना फरोशों ने डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज का इंदिया दे दिया है। शहर में सरकारी कीमत पर चीनी की तरसील की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। करियाना फरोशों के पास चीनी का दाना तक नहीं है। चीनी ना होने पर भी करियाना फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जी हाँ, शहर में सरकारी कीमत पर चीनी की तरसील की सूरत हाल नहायत अबतर हो गई। करियाना फरोशों के पास चीनी का दाना तक मौजूद नहीं है और चीनी ना होने पर भी करियाना फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सदर लाहौर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन हाफिज मोहम्मद आरिफ को भी हिरासत में रखा गया है। जिला इंतजामिया के नारवा सलूक पर करियाना मर्चेंट सीख पा हो गए। चीनी की किल्लत का तासुर बेबुनियाद है। जिला इंतजामिया का जखीरा अंदोज और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 1000 टन से ज़ायद चीनी की सप्लाई की गई। चीनी की मज़ीद सप्लाई भी जारी है। सिर्फ कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तर्जुमान जिले इंतजामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का अशिया की कीमतों पर काबू पाने के लिए नई वजारत तश्कील देने का अहम फैसला किया गया। दी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज तरमीमी बिल पंजाब असम्बली में कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बिल गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली इजलास में मंजूर हुआ। तरमीमी बिल के तहत दी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024 में तरामीम की जाएंगी। प्राइस कंट्रोल काउंसिल की सदारत मिनिस्टर प्राइस कंट्रोल या वज़ीर आला के नामजद करदा अवामी नुमाइंदे के पास होगी और तरामीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। विफाकी हुकूमत का सुई गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला सामने आया है। कुदरती गैस की बजाय LNG की बुनियाद पर गैस कनेक्शन फराहम किए जा सकेंगे। ज़राए के मुताबिक बताया गया कि सुई नॉर्दर्न कंपनी ने LNG बुनियाद पर कनेक्शंस के लिए तजावीज़ विफाक को भिजवा दी। दरामद शुदा LNG पर कनेक्शन के लिए भारी सिक्योरिटी लेने की तजवीज़ दी गई। कनेक्शन की डिमांड नोटिस से कबल सार्फिन से स्टाम्प पेपर लेने की तजवीज़ दी गई। स्टाम्प पेपर पर सार्फिन LNG के टैरिफ पर कनेक्शन लेने का हल्फ देंगे। LNG टैरिफ को किसी भी प्लेटफॉर्म पर चैलेंज ना करने का हल्फ लिया जाएगा। विफाकी शराइत मुकम्मल करने वाले सार्फिन को कनेक्शन दिया जा सकेगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के नेटवर्क पर भी कनेक्शन दिया जा सकेगा। इस वक्त सिर्फ LNG नेटवर्क वाली स्कीम्स में कनेक्शन दिए जा रहे हैं। विफाकी हुकूमत का सुई गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला सामने आया है। पंजाब हुकूमत का सेहत के मंसूबों में प्राइवेट सेक्टर को शराकतदार बनाने का फैसला। लाहौर में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट सिटी के लिए प्राइवेट सेक्टर से रुजू किया जाएगा। पंजाब हुकूमत 54 अरब की लागत से नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट सिटी कायम करेगी। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल में मंसूबे के लिए सिर्फ 6 अरब का फंड मुख्तस किया। हुकूमत मंसूबे के लिए गैर मुल्की मालियाती इदारों से भी फंडिंग के लिए शराकत दारी करेगी। शहर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल कार्डियक इंस्टीट्यूट प्राइवेट सेक्टर के ताआवुन से कायम होगा। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में जदीद मेडिकल यूनिवर्सिटीज प्राइवेट सेक्टर के इश्तिराक से बनेंगी। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक लैब प्राइवेट सेक्टर के ताआवुन से तामीर की जाएगी। तो आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का सेहत के मंसूबों में प्राइवेट सेक्टर को शराकतदार बनाने का फैसला सामने आया। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ अली रामे हैं। जी अली रामे। क्योंकि पंजाब हुकूमत क्योंकि लाहौर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट सिटी जो है वो कायम करने जा रही है। उसके तहत मुख्तलिफ यहाँ पे हेल्थ के प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल किए जाएंगे। लेकिन अब इसमें एक नई पेशरफ जो है वो सामने आई है, क्योंकि 54 अरब रुपए मालियत का ये मनसूबा है। तो इसके लिए हुकूमत पंजाब जो है पब्लिक सेक्टर से तो फंड देगी, लेकिन इसके लिए आलमी मालियाती इदारों से भी शराकत दारी जो है वो की जाएगी। उनसे कर्ज जो है वो फंडिंग के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। लेकिन साथ ही प्राइवेट सेक्टर जो है सरमायाकारी के हवाले से उनसे भी मुलाकात जो है वो की जा रही है पंजाब हुकूमत की तरफ से।
کہ وہ اس سیکٹر کے اندر جو ہے وہ فنڈنگ کریں. اب اس میں مختلف سیکٹرز ہیں جس کے لیے پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کے اوپر فنڈنگ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے کروائی جائے. اس میں 1000 بستروں پر جو مسلم کارڈک انسٹیٹیوٹ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے قائم ہوگا, جبکہ میڈیکل ڈسٹرکٹ میں جدید میڈیکل یونیورسٹی جو ہے وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اخراج سے بنائی جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی جو عالمی معیار کی اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈائگنوسٹک لیب ہے وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے تعمیر ہوگی. اب اس میں ہوگا یہ کہ پنجاب حکومت کسی بھی 3 جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کو یہ کانٹریکٹ دے دیتی ہے کہ وہ اپنے بجٹ استعمال کرتے ہوئے یہاں پر ڈسٹرکٹ سٹی میں جو ہیلتھ کا سٹی ہوگا وہاں پر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل کریں. تو ان سے پنجاب حکومت اپنا ایک ریونیو کمپوننٹ کی مد میں ایک رقم جو ہے وہ مختص کرے گی تاکہ ان سے یہ ریڈکشن یا پنجاب حکومت ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو ہے وہ رقم ان کو دے دے. تو اس کے لیے یہ اب پنجاب حکومت جو ہے وہ اب پرائیویٹ سیکٹر سے باقاعدہ یہ شراکت داری کرنے جا رہی ہے اور رجوع کرنے جا رہی ہے تاکہ وہ بھی اس مسئلے کے اوپر فنڈنگ جو ہے وہ کریں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی رامی آپ کا. اور اب بات کر لیتے ہیں جماعت اسلامی لانگ مارچ کی. تو مظاہرین کا پریس کلب کے باہر دھرنا جاری ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے لیے گاڑیاں تیار ہو گئی ہیں. مظاہرین کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے مولانا ہدایت اللہ کی کال کا انتظار ہے, پھر اسلام آباد روانہ ہو جائیں گے. اس حوالے سے مزید جان لیں گے. ہمارے ساتھ طلحہ اشرف موجود ہیں. طلحہ بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت میں لاہور پریس کلب شملہ پہاڑی پر موجود ہوں, جبکہ پریس کلب کے باہر جو کہ صبح کی نسبت اب جو جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں ان کا مجمع دوبارہ سے لگنا شروع ہو گیا ہے, جو تعداد ہے بڑھنا شروع ہو گئی ہے. میں بتاؤں تو یہاں پر جب منصورہ میں قیام پذیر ہوئے اس کے بعد اب یہاں پر لاہور پریس کلب کے باہر دھرنا دیے بیٹھے ہیں, جبکہ یہ ان کے لانگ مارچ کا حصہ ہے. جبکہ جماعت اسلامی بلوچستان کی جو قیادت ہے ان کی کال کی انتظار یہاں پر کیا جا رہا ہے, جبکہ یہاں پر وقتاً فوقتاً جو پنجاب کی قیادت ہے جماعت اسلامی کی اور اسی کے ساتھ لاہور کی قیادت ہے, اس کے علاوہ کافی ایسی شخصیات جو جماعت اسلامی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں وہ بھی یہاں پر وقتاً فوقتاً چکر لگا رہی ہیں, یہاں پر آ رہے ہیں. اگر ضلع انتظامیہ کی بات کی جائے تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہاں پہ کافی سہولیات انہیں دی گئی ہیں. مظاہرین کے لیے جگہ دی گئی ہے, ٹینٹ لگائے گئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پانی اور کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو باتھ روم ہے اس کی سہولت بھی دی گئی ہے. اور یہاں پر اگر میں بتاؤں تو جو جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں, جو جماعت اسلامی کا یہاں پر قیادت ہے, ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت الرحمان کی جانب سے جو کال دی جائے گی اس کے بعد جو اسلام آباد کی طرف روانہ ہونا ہے, جو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا فیصلہ کیا ہوا ہے وہ دوبارہ سے کنٹینیو کر دیا جائے گا اور لاہور سے یہاں سے پڑاؤ ختم کر کے جو کہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ طلحہ تھی اپڈیٹ کر رہے تھے. الیکشن کمیشن نے ایڈیشنل کمشنر ریونیو عثمان غنی کو ریٹرننگ افسر مقرر کر دیا ہے. 129 کے ضمنی الیکشن کے لیے عثمان غنی کو ریٹرننگ افسر مقرر کیا گیا. کاغذات نامزدگی 4 اگست تا 6 اگست 2025 RO دفتر میں جمع ہوں گے. عثمان غنی کا یہ کہنا ہے. مزید کیا کہتے ہیں جان لیتے ہیں طاہر خان سے. جی طاہر. جی بالکل, لاہور کی خالی ہونے والے نشست NA 129 کا ضمنی الیکشن کا یہ معاملہ ہے اور اس حوالے سے اپڈیٹ ہے, اور وہ یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایڈیشنل کمشنر ریونیو لاہور ڈویژن عثمان غنی کو ریٹرننگ آفیسر مقرر کر دیا ہے. RO عثمان غنی نے NA 129 ضمنی الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن کے مطابق شیڈول بھی جاری کر دیا. NA 129 کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 4 اگست سے 6 اگست تک جمع کروائے جا سکتے ہیں. RO دفتر کے اندر نامزد امیدواروں کے نام 7 اگست 2025 کو شائع کر دیے جائیں گے. کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کی آخری تاریخ 11 اگست 2025 ہے, جبکہ RO کے کاغذات کو مسترد داخل کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی آخری تاریخ 16 اگست ہے. ایپلیٹ ٹریبونل کے اپیل پر فیصلہ کرنے کی آخری تاریخ 22 اگست 2025 ہے. حتمی امیدواروں کی ریوائز جو فہرست ہے وہ 23 اگست 2025 کو شائع ہوگی. یہ کہنا تھا عثمان غنی RO کا. 25 اگست 2025 کو امیدواروں کے نام واپس لینے اور حتمی امیدواروں کے فہرست کی آخری تاریخ ہے. ضمنی الیکشن NA 129 کے حتمی امیدواروں کو 26 اگست کو ضمنی انتخابی نشان دیے جائیں گے. 18 ستمبر 2025 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے شیڈول کے مطابق ضمنی الیکشن NA 129 کے لیے پولنگ ہوگی. ضمنی الیکشن NA 129 کے لیے کاغذات نامزدگی RO آفس اولڈ سرکٹ ہاؤس جیل روڈ میں جمع کروائے جا سکیں گے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا طاہر خان.
अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर की नाअहली का ये मामला है। नए अपोजिशन लीडर का मामला मलिक अहमद खान बुचर के अदालत जाने के फैसले से मशरूत है। पंजाब का अगला अपोजिशन लीडर कौन होगा, ताहाल फैसला नहीं हो सका। पार्टी सदर के मुताबिक बताया गया है कि फैसला ना होने तक डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी अपोजिशन लीडर के फराइज अंजाम देंगे। इस हवाले से मजीद जान लेंगे, उस्मान खादिम से बताएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर की नाअहली और उनके अपोजिशन लीडर का अहदा खत्म होने के बाद नए अपोजिशन लीडर जो है अभी तक पार्टी की जानिब से कोई भी नहीं दिया गया है। नए ज़राए का ये कहना है कि नए अपोजिशन लीडर का मामला मलिक अहमद खान भज्जर के अदालत जाने के फैसले से मशरूत कर दिया गया है। पंजाब का अपोजिशन लीडर कौन होगा, इस हवाले से हतमी तौर पर कोई भी फैसला नहीं हो सका है और जब तक ये फैसला नहीं किया जाता तब तक डिप्टी अपोजिशन लीडर ही कायम काम अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के फराइज सर अंजाम देंगे। ताहाल पार्टी नए अपोजिशन लीडर के नामों पर भी जो है वो गौर शुरू नहीं कर सकी है। पार्टी मलिक अहमद खान बच्चर को अदालत से रिलीफ मिलने की मुंतजिर है। रिलीफ ना मिलने की सूरत में नए अपोजिशन लीडर के बारे में मुशावरत की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस्मान थे, अपडेट कर रहे थे। लेस्को शालामार के इलाके में मीटर रिवर्स करके बिजली चोरी करने का स्कैंडल। कंपनी के मुतअद्दिद मुलाजमीन के मीटर रिवर्स करने वाले गैंग से राब्तों का इंकशाफ हुआ है। लेस्को ने तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है। चीफ इंजीनियर डिज़ाइन निसार सरवर की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है। मैनेजर सदरन सर्कल मोहम्मद हुसैन और मैनेजर MNT वेस को मेंबर मुकर्रर किया गया है, जबकि S&I में तैनात लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद हुसैन के साथ राब्तों का इंकशाफ हुआ है। सईद के मीटर रीडर इम्तियाज़ और कामरान हामिद को कमेटी ने तलब कर लिया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शालामार के इलाके में मीटर रिवर्स करने वाले गैंग के सरगना को गिरफ्तार करवाया गया था, जिसके बाद इब्तदाई जो तहकीकात हुई उसमें इस बात के ठोस सबूत सामने आए थे कि लेस्को के मीटर रीडर्स और कुछ लाइन सुपरिटेंडेंट्स के जो राब्ते हैं वो मज़कूरा गैंग के साथ हैं और वो बिजली चोरी में मुलविस हैं। तो कंपनी ने आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है, जिनकी सरबराही चीफ इंजीनियर डिज़ाइन निसार सरवर के सुपुर्द की गई है। इनके साथ जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साउथ सर्कल और उसके साथ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर MNT, उनको मेंबर मुकर्रर किया गया है। कल बाज़ाब्ता तौर पर वो मुलाजमीन जिनके नाम सामने आए उसमें कोट ख्वाजा सईद और मदीना कॉलोनी के मीटर रीडर्स हैं और कंपनी के S&I सर्कल में तैनात लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद हुसैन का नाम भी शामिल है, जिनके वहाँ से वॉइस नोट बरामद हुए थे जो मीटर रिवर्स कल्चर के साथ राब्ते में थे। कल जो है बाज़ाब्ता तौर पर ये तमाम मुलाजमीन जिन पर ये इल्ज़ामात हैं कि वो मीटर रिवर्स करने वाले गैंग के साथ राब्ते में थे, उनको वो तलब किया गया है और इंक्वायरी का आगाज़ किया गया है। जी ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं लेस्को बर्की डिवीजन की कारकर्दगी के हवाले से SDO ने एक ही मीटर पर 19 FIRs दर्ज करा दी। एडिशनल सेशन जज नईम आमिर की अदालत में मोहम्मद सफदर ने दरख्वास्त दायर की। इस हवाले से मजीद जान लेंगे, शाहीन अतीक से बताइएगा। लेस्को सब डिवीज़न बल्कि के ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट में एक ऐसा केस पेश हुआ है उनकी कारकर्दगी का, जिसमें एक सफदर नामी शख्स के ऊपर एक ही मीटर के 17 FIR जो है वो बना दी गई। उसका बेटा सफदर का जो है वो इस वक्त इंसाफ के लिए आया है। क्या मौक़िफ़ है वो अब इनसे जानते हैं। आप ये बताएंगे क्या मौक़िफ़ है आपका, क्यों आए यहाँ पर? मैं अपने अब्बू की ज़मानत करवाने आया हूँ। इन्होंने बैलेंस के साथ मीटर लेने गए थे, SDO ने इसका फ़ायदा उठा कर उनको अंदर कर दिया है कि मीटर पे 17 पर्चे दिए हैं। जी आपने जो मोहम्मद सफदर है उनके बेटे की गुफ्तगू सुनी। मेरे पास यहाँ पर डॉक्टर ज़ैनुल आबदीन एडवोकेट मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर इसकी दरख्वास्त ज़मानतें जो है वो दायर की हैं। क्या मौक़िफ़ है वो भी हम इनसे जानते हैं। आप ये बताएगा कि क्या मौक़िफ़ है और ये कितनी FIR हो गई? इसमें तकरीबन अब तक 17 FIR दर्ज हो चुकी हुई हैं इसके खिलाफ और एक ही मीटर की बार बार FIR हो रही हैं। लास्ट टाइम जो है ये बैलेंस जो है SDO को अरेस्ट करने गया है। जब अरेस्ट करने गया है तो बजाय कि वो अदालत का हुक्म मानता, उसने इस बंदे के ऊपर एक और पर्चा दे के उसको अरेस्ट करा दिया है, जिसके लिए हमने अब फिर बेल दायर की है और ये उसकी सारी FIR मेरे पास हैं जो कि इस वक्त चल रही हैं। नोटिस कब का? सुबह के लिए है बेल दोबारा। जी आपने डॉक्टर ज़ैनुल आबदीन जो है उनका जो है मौक़िफ़ सुना। हर तारीख के ऊपर एक नई FIR जो है वो दी जाती थी। एक अनोखा केस जो है वो यहाँ पर पेश हुआ जिस पर अदालत ने भी ताज्जुब का इज़हार करते हुए। बहुत शुक्रिया।